दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि जनवरी का सीजन 2 ऑन एयर हो चुका है और इसका एपिसोड 6 रिसेंटली रिलीज किया गया है। इस बारे में मैं यहाँ डिटेल में बात करना चाहता हूँ। और ज्यादा खास हो जाता है क्योंकि ये हमें वोट के और ज्यादा घिनौने राजों के करीब ले जाता है। अगर आपको याद हो तो जब से जनवरी सीजन 2 शुरू हुआ है उससे एक मिस्ट्री बनी हुई है कि ये प्रोजेक्ट ओडेसा आखिर है क्या। इसका खुलासा यहाँ पे इस एपिसोड में किया जाता है और काफी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझाया जाता है। यहाँ पर सीजन 2 के एपिसोड जिस तरह चल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ से इसकी कहानी खत्म होगी वहां से दी बॉयज सीजन 5 की कहानी शुरू होने वाली है। हमें दिखाया गया है कि जो मरी है वो अपने साथियों के साथ यहाँ से भाग निकलती है सैम की मदद से। वही बंदा है जिसके चक्कर में सीजन 1 के सारे कांड हुए हैं। फाइनली इसको अकल तो आ रही है कि अब इसने कुछ ठीक भी करना है। जैसे ही ये लोग वहां से भागते हैं तो वोट को इसकी फिक्र खा जाती है कि भैया कहीं ये जाकर बाहर हमारा राज न खोल दें। वो अपना एक हल्क भेज देते हैं उनके पीछे। जाहिर बात है कि वही वाला हल्क जो इन्हें पहले पीट रहा था ट्रेनिंग के दौरान। कि मानो इस सांड के सामने ये सब टिक भी नहीं पाते, बड़े बुरे तरीके से पेले जाते हैं ये सब। अगर मनाओ स्टैन एडगर का जो ज़ोई न्यूमैन के साथ वहां आ पहुंचता है, यहाँ पर वो इतने गंदे तरीके से इस हल्क को पेलती है, मैं बता नहीं सकता। यहाँ पर लोग ये बंदा उनकी मदद करता है और उन्हें अपने सेफ हाउस में ले जाता है। तुम्हें ज़ोई न्यूमैन का नहीं पता तो तुम्हें विक्टोरिया न्यूमैन का पता होगा, जिसने सारे कांड किए हैं दी बॉयज के अंदर। अग्रानी उसी की बेटी है। यहाँ पर पहुंचकर हर कोई डरा हुआ है, मरी से खास तौर पर, कि भाई आखिर इसने ऐसा कैसे कर लिया, एक मरे हुए बंदे को जिंदा कर दिया। इसके लिए उसकी पूरी टीम, पूरी की पूरी टीम हिली हुई है। बहन तो कुछ ज्यादा ही डरी हुई है क्योंकि वो भी काफी ज्यादा पावरफुल नजर आती है एक तरह से। आप ऐसा कह सकते हो कि फ्यूचर प्रिडिक्ट कर सकती है। काफी ज्यादा डरी हुई है क्योंकि उससे कहीं ना कहीं एहसास हो चुका है कि जो मरी है उसका फ्यूचर क्या होगा। तो स्टैन एडगर इनको पूरे वोट के बारे में बताता है और वो जो प्रोजेक्ट ओडेसा वाली है ना, जो कहानी है सारी, वो भी यही खोलता है। उसके बाद हमें समझ में आता है कि साइफर आखिर क्यों मरी के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है। तब जो साइफर है वो उनको ढूंढते ढूंढते सीधा पोलैरिटी तक पहुंच जाता है और पोलैरिटी को काफी ज्यादा धमकाता है और काफी ज्यादा मतलब टॉर्चर करता है उसको। अभी तक बस नहीं करता बल्कि उसके बेटे आंद्रे की मौत पर उसके जख्मों पर नमक छिड़कना शुरू कर देता है। बस जाहिर बात है कि भाई कोई बंदा तुम्हारे सामने जितना भी मजबूर हो, भाई कुछ ना कुछ तो करेगा जरूर। पावर का इस्तेमाल करके इसको बिल्कुल दूर जाके फेंकता है कहीं पे। बात कर ले स्टैन एडगर की, तो स्टैन एडगर कोई ऐसा आदमी नहीं है कि भैया वो कोई अच्छा दूध का धुला हुआ आदमी हो, बल्कि मरी को यूज करना चाहता है अपने पर्सनल प्रोपेगेंडा के लिए। हो सकता है कि वो किसी तरीके से ये सब कर भी जाए क्योंकि जाहिर बात है कि मरी अभी उसके साथ है। लेकिन हमें एपिसोड के एंड पे दिखाया जाता है कि वो गेट से बाहर निकल रही है। हो सकता है कि वो इनको छोड़ के चली जाए क्योंकि जो राज उसके सामने आया उसके बाद वो बिल्कुल हिल चुकी है। इतने बुरे तरीके से हिल चुकी है कि वो किसी को ना तो जवाब दे सकती है ना उससे सवाल कर सकती है। मान कर चलो कि एपिसोड 7 में किसी न किसी दी बॉयज के कैरेक्टर का कैमियो होने वाला है। जहां तक हम जानते हैं कि अभी तक सिर्फ 2 बंदे ही आजाद घूम रहे हैं दी बॉयज के अंदर, द बुचर और स्टारलाइट। बुचर का कैमियो में देखने को मिल जाता है तो भाई स्क्रीन फाड़ देंगे हम खुशी के अंदर। लाइट का तो हम देख ही चुके हैं, कितना ठंडा सा कैमियो इन्होंने दिया उसका। मरी जो एट दी एंड एपिसोड के अंदर चली जाती है वहां से, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने रिलेटेड कोई ऐसी फाइल्स ढूंढने गई है जिसके बारे में वो जानना चाहती है। बात है कि तुम्हारी जिंदगी के बारे में तुमसे ज्यादा बाहर के लोग जानते हैं तो तुम्हारी तो फटके हाथ में आ जाएगी ना उसी दिन से। मुझे लगता है कि यही सब मरी के साथ भी हो रहा है कि मरी को अपने बारे में कुछ पता ही नहीं है, बल्कि दूसरे उससे बता रहे हैं कि तेरी पावर्स ये हैं, तेरे बारे में हमने ये किया हुआ है, तूने ऐसे किया था, तूने वैसे किया था, जबकि मरी खुद इसके बारे में कुछ नहीं जानती। मरी ने सेफ हाउस छोड़ा ना, आगे मान कर चलो कि स्टैन एडगर किस तरह इसकी लेने वाला है। कि हम अभी तक इसके बारे में दी बॉयज के अंदर जान चुके हैं कि ये कितना ज्यादा शरीफ है ये बंदा। पर्सनली ऐसा लगता है कि स्टैन एडगर इसको लेकर और होमलैंडर को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी खड़ी करने वाला है एपिसोड 7 के अंदर। बाय द वे आने वाले एपिसोड में देखेंगे कि ये क्या करते हैं। अभी के लिए बस यही है कि भाई मेरी वीडियो को देख लिया करो और लाइक कर दिया करो अगर अच्छी लगे तो। काइंडली अपनी ओपिनियंस भी कमेंट सेक्शन में दे दिया करो अगर तुम्हारा दिल करे देने।